कि उसकी जो भूत प्रेत आता है, ये कोई ना कोई उसकी जीवन में समस्या है। ये पहले महिलाओं में आते थे, अब इसका स्वरूप बदल गया है, ये अब भूत प्रेत कम हो गए आने, अब इसकी जगह दूसरे रोगों ने ले ली है। ठीक है, तो उसमें आता था, तो उसमें क्या है कि किसी महिला की कोई डिजायर है, वो फुलफिल नहीं हो रही, अब वो अचेतन मन में भी शांत नहीं है, तो मन उसको अपनी इच्छा को पूरी करने का एक तरीका ढूंढ लेता है। तो उसकी स्ट्रेस एंजाइटी वो खाली हो रही है ना, जैसे किसी को सांस से प्रॉब्लम है, तो भूत प्रेत जब भी आता है तो वो सांस को गालियां देती है, उसको पता है ऐसे तो दे नहीं सकती, उस समय तो वो सारा ही कर देती है, बोल देगा, और उसका नाम भी नहीं है, भूत प्रेत बोल रहे हैं ना। हाँ, शॉपिंग नहीं करा। हाँ, फिर वो कहता है, किसी को पति शराब पीता है, मानता नहीं है, तो वो कहते हैं कि आज के बाद शराब नहीं आनी चाहिए घर में, ये नहीं, फिर तो अशांत रहोगे। तो भूत प्रेत के माध्यम से वो बातें पूरी हो रही है ना, डिजायर। और पहले तो सारा दिन काम ही काम उससे करवाते थे, अब उसको रेस्ट भी मिल रहा है, शांति भी मिल रही है, लोग भी पूछने आ रहे हैं, हाँ, सारे लोग अटेंशन दे रहे हैं, तो इससे भी उसको अचेतन मन में सिग्नल जाता है। हाँ, भूत घुस गया, वो अकेले में लेके बैठ गया, वो बोलने लगा तेरे में भूत प्रेत तो नहीं, बोल क्या चाहती है। फिर वो खुल के उसको बोली कि मेरी शॉपिंग नहीं हुई, कितने में करेगी, 5,000 में हो जाएगी। हमारे को बोल दिया 10,000 दे दे, 5,000 दे, तो 5,000 ये समस्या हो जाती है। ये जो लालची लोग होते हैं ना, ये जो बाबा होते हैं, वो उनको पता होता है, वो ऐसे इलाज करते हैं, वो पकड़ लेते हैं, और ऐसी समस्या आती है, वो हाईली सजेस्टिबल होते हैं, सबसे ज्यादा सजेस्टिबल होते हैं। और ज्यादातर, क्योंकि मैं मनोवैज्ञानिक हूं तो मैं ओरिजिनलिटी बताता हूं, ज्यादातर उन लोगों के साथ ये समस्याएं आती हैं जिनकी सेक्सुअल इच्छाएं पूरी नहीं होती किसी कारण से, उनमें सबसे ज्यादा आती हैं। हाँ, तो वो इसके माध्यम से भी पूरी हो जाती हैं, क्योंकि उस समय जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, सिर घुमाते समय जो एक प्लेजर मिलता है लास्ट में, हाँ, वो सारा जब एकदम वो शांत होता है तो वो प्लेजर की अनुभूति उस समय हो जाती है। तो ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं, तो ये चीजें आप समझ जाओगे, जब आप करोगे तो बहुत आपको फायदा मिलेगा। जैसे किसी को आप मानते हैं कि उसको प्रेत की मरा गया, तो अपन इसके माध्यम से उसका अंदर का जो निकाल दिया, तो वो जैसे आप बोल रहे हो कि हो सकता है उसका कब वो कैसे, कौन सा दोबारा फिर हो सकता है? वो इसके लिए काउंसलिंग की, उसके जीवन में जो समस्या है ना, घर में पति पत्नी की, या उसकी डिजायर पूरी नहीं हो रही, उसको वैल्यू नहीं दे रहे, या काम सारा ही उसे करवाते हैं, हाँ, तो उसको भी आज के बाद इसको वैल्यू दो, वो काम करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, पढ़ाना चाहती है, हाँ, अब पूरी काउंसलिंग तो करनी पड़ेगी, वरना फिर वो बंदा ठगा हुआ महसूस करेगा ना, कि वो एक अचेतन मन ने तो एक समस्या क्रिएट की बचाने के लिए, आपने वो दरवाजा ही बंद कर दिया, तो फिर अचेतन मन कोई नया रोग पैदा करेगा, फिर वो कहेगा मैं ऐसा रोग पैदा करूंगा इस बार की, ये ठीक ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, क्या मैं देखा भी है, हो रहा भी है, कपड़ों में अलग जानी, हाँ, वो केसेस है ना, वो तर्कशील सोसाइटी में, ये मैं बताता हूँ, ये ऐसे केस हमने घर में किए, वस्त्र काटे जाने, आग लग जानी, खून के छिट्टे आने, तो इसमें क्या होता है, घर का ही एक मेंबर होता है जिस वो कर रहा होता है, बाहर से कुछ नहीं होता। चलो इस पे अभी बात नहीं करेंगे, समय ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि हमने तो हजारों लोगों को ऐसे निकाला है, ठीक किया है। गांव में हुआ था, अब तो बंद हो गए, अब क्योंकि जैसे ही सीसीटीवी कैमरा आया तो ये समस्याएं रुक गई, पहले जब उससे पहले होती थी। एक दिखा के करती ठीक ही है, ये तो वो बाबे वाली वो चलो उनका तरीका है, उनको करने दो, उनका कर्म धर्म, उनकी रोजी रोटी, अपन ने उनसे पंगा नहीं लेना, अपन ने सुधार करना है, अपन ने किसी, हाँ। तो इसके बाद है एकेडमिक परफॉर्मेंस, जैसे बच्चों को, जैसे टीचर हैं तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा, उसकी कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाई लिखाई याद नहीं रहती, उसको स्ट्रेस रहता है, डर रहता है, A to Z पढ़ाई लिखाई से ज्यादा रिलेटेड समस्याएं हैं, वो आप इजीली ठीक कर सकते हो बच्चों की। तो टीचर के लिए ये सबसे बेस्ट थेरेपी है, उसको एक काउंसलिंग रूम बना लें और आप बता दोगे जैसे स्टेज पर कि कोई समस्या हो तो मुझसे मिलें, आप प्रयोग करते जाओ और वीडियो मुझे रिकॉर्ड करके भेजते जाना, मैं सुधार आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। और स्पोर्ट्स एक ही तरीका
नहीं, तरीके तो और बहुत सारे हैं। बच्चों को पढ़ा लेकिन क्या बोल रहे हैं, जैसे बच्चों की कोई भी समस्या है तो उस समस्या को वो पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। हाँ, तो उसका कंसंट्रेशन पुअर है, तो अब आप उनको कहोगे कि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा ध्यान पूरा लग रहा है, उसके जीवन में आलतू फालतू की बातें हैं ना। हिप्नोटाइज के हाँ हाँ, हिप्नोटाइज है। उसको आवारा देना भी बहुत अच्छा। हाँ, कि तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत मजबूत हो गया, आत्मविश्वास मजबूत हो गया है, फिर उससे बात करके भी घर में क्या समस्या है। हाँ हाँ, ऐसे बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, टीचर खुश हो रहे हैं, हाँ, वो तालियां बजा रहे हैं, आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ हाँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देना आपने। ठीक है, क्या साल के बच्चे तक कर सकते हैं? ये आप 8 साल से बाद 8 साल से बाद की जो कंसंट्रेट कर पाए, जो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा वो नहीं होता है। आपने जैसा भी है ना, आपने बोला था जिसको जो बोल देंगे तेरे को कुछ नहीं आएगा। हाँ, वो कंडीशनिंग हुई है ना, वो टीचर्स ने कहा हुआ है। हाँ, तो वो सारी बातें आप पूछोगे भी। मम्मा डैडी कह रहे हैं तो आएगा भी। 8 साल से बाद और 60 ईयर से ऊपर तो 80 साल तक जा सकता है, और एक मंद बुद्धि होते हैं उनको नहीं कर सकते, जो मेंटली रिटायर्ड होते हैं, क्योंकि उनका वो कंसंट्रेशन नहीं होता है। क्योंकि उसके लिए एक नॉर्मल आईक्यू चाहिए, इंसान के अंदर एक नॉर्मल सी समझ चाहिए। कोई हाई समझ की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझ की भी जरूरत नहीं। हाई होते हैं वो चेतन स्तर पर चले जाते हैं फिर। और इसके बाद जो स्पोर्ट्स हैं, खेल के अंदर जो आप खिलाड़ी हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, चाहे वो सचिन है कि खेल से पहले वो जैसे छक्का लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, सेंचुरी मार रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, वो चीजें वो इमेज देख लेते हैं, तो विजुलाइज कर रहे हैं या आप करवा देते हो, तो उनका स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया टेक्निक आप स्कूल हाँ, जागृत भी आप खेल रहे हो, आप बहुत बढ़िया सारा पॉजिटिव वे में, प्रेजेंट वे में आप करोगे। और उसके बाद की कल मैच है तो कल तुम्हारा मैच में ये होगा वो होगा, तुम जीत के ही आओगे, जीत की भर दो, या अच्छा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा, आप कुछ भी डालोगे तो वो सब हो जाएगा। और हिप्नोसिस, कोई भी बीमारी में बंदा मेडिसिन ले रहा है, लेकिन मेडिसिन क्या है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उसमें जो केमिकल बहता है उसको प्रभावित करती हैं, जो सेल्स हैं उसमें काम करती है, वो साइंस अलग है, उसके डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन जो हमारा शरीर है ना, वो बीमारी भी पैदा कर सकता है, बहुत सारे रसायन केमिकल रिलीज कर सकता है, उससे रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं। और हमारा शरीर बहुत से केमिकल ऐसे पैदा कर सकता है जिससे औषधि बनती है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, तो वो केमिकल रिलीज करेगा तो ठीक भी हो जाता है। तो ये मेडिसिन से बेहतर है, दवाइयों से ये बेहतर दवाई है। जो काम दवाई नहीं कर सकती वो मन कर सकता है। तो आप दवाई, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ देनी है या लेनी नहीं है, लेकिन इसका भी प्रयोग करना है। इसका सब, और दवाइयां भी हिप्नोसिस ही होती हैं। अब डॉक्टर कह देता है कि ये बहुत महंगी दवाई है, इससे तुम ठीक हो जाओगे, वो चाहे वो 2 रुपए की दवाई, और हम ठीक हो जाते हैं। बहुत सी बार सर हमारे एक मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ता, हाँ, तो डॉक्टर उसी दवाई को खोल के दे देता है। हाँ, वो कहता है भाई पेशेंट को ये रहेगा, भाई दवाई चेंज कर दी है, बस उससे दवाई वही होती है, पर वो फिर असर करने लगे, वो मन चेंज कर दिया ना उन्होंने। तो ऐसे प्लेसिबो इफेक्ट होता है। तो प्लेसिबो इफेक्ट काफी लंबा चौड़ा है। आप इतना, क्योंकि ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, इससे रिलेटेड आप किताबें पढ़ेंगे या वीडियोस देखेंगे तो आपके पास जानकारियां आती जाएंगी। और ड्रग एडिक्शन, ये पंजाब के अंदर तो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें जो बंदा नशा छोड़ना चाहता है, A to Z कोई भी नशा है, विलिंग जरूरी हो, धक्के से पकड़ के नहीं लाना। जो कहता है कि मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन मुझसे छूट नहीं रहा है, वो आपके आगे आकर के सरेंडर होता है, उसी की आप मदद कर पाएंगे। ठीक है, उसको फिर हिप्नोटाइज डीप ले जा करके उसकी ट्रेनिंग करो कि तुम बिल्कुल ठीक हो, रोज करो। आप रोज बुलाओ उसको, या एक दिन छोड़ के बुलाओ, या 2 दिन छोड़ के बुलाओ, उसकी ट्रेनिंग करो। और उसकी ट्रेनिंग आप करते जाओगे, छोड़ते जाओगे। जैसे हो रहा था कि आप नहीं पियोगे। हाँ, अब आप जैसे बाहर जाओगे आपको अच्छा लगेगा, और जैसे ही आपके कोई नशेड़ी दोस्त है उनका फोन आएगा, आपको घबराहट महसूस होगी। जब भी आप बोतल देखोगे तो आपको बेचैनी महसूस होगी, घबराहट महसूस होगी।
आपको दूर जाने का मन करेगा। मतलब आप नेगेटिव कंडीशनिंग कर दोगे नशे के साथ। सर इसमें इमोशन, पारिवारिक इमोशन भी जोड़ सकते हैं। हाँ पारिवारिक, हाँ जो फैमिली की प्रॉब्लम है पति पत्नी के, कि आप अगर करोगे आपका परिवार हाँ गलत वो नुकसान में जाएगा या ऐसे कुछ। हाँ वो भी डाल सकते हो। हाँ लेकिन आप हाँ पॉजिटिविटी में। हाँ और आपने जो नशे के साथ किया कि नेगेटिव इमोशन जोड़ देने, अपन ने पॉजिटिविटी की बात की, अब नशे के साथ आप नेगेटिविटी कि जब भी आप चिट्टा दारू या वो देखोगे, सूंघोगे, बोतल देखोगे, कहीं भी देखोगे तो आपको बेचैनी घबराहट महसूस होगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपको बहुत खराब फील होगा। जैसे कि ये बोल रहे थे कि खुद आ रहा था, वो बोली ये घर में शराब आएगी तो आपसे नहीं आऊंगा। हाँ 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 तो ऐसे ही आपको शराब बहुत उल्टी आ जाएगी। हाँ आप ये कह दोगे कि जब भी आप शराब को अंदर डालोगे आप उल्टी आ जाएगी, तो अचेतन मन में डाल दिया, अब पूरा डल गया तो उल्टी पक्का आ जाएगी उसे। जिस कमरे में लोग दारू पीते हैं ना, मैं उसमें जा नहीं सकता। हाँ तो इनका वो अचेतन मन में है, इनका पहले वो शरीर है वो वही रिएक्शन देने लग जाएगा, ये घबराहट हो, गुस्सा आने लग जाएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। हाँ तो घृणा हो रही है, ये डाल सकते हो। तो ये, और आप घर में काम कर रहे हो, कोई घर में बैठा रहता है तो उसको, कोई बाहर जा रहे हो, जॉब पर जा रहे हो, उसमें अच्छा लग रहा है, पैसे आ रहे हैं, आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, जिस चीज से दूर हटाना चाहते हो उसके साथ नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दो, और जो करवाना चाहते हो उसके साथ पॉजिटिविटी जोड़ दो। समझ गए? एकदम बहुत बढ़िया। तो ये चीज आ गई। इसके बाद पेन मैनेजमेंट है, जितने भी शरीर के अंदर दर्द हैं उनको आप ठीक कर सकते हैं। तो इसमें आपने डीप अवस्था में ले गए, उसके बाद पूरा ध्यान उसका उस जगह पर जहां पर दर्द है। अब आपको लाइट वाला सिस्टम की लाइट आ रही है, आपके पूरे शरीर में जा रही है, उस जगह पर भी लाइट ही लाइट, उससे आपकी सेल्स में ताकत आ गई है, सेल्स में वो लाइट ट्रेवल कर रही है, वो आपकी बीमारी है वो गायब होती जा रही है, भाप बन के उड़ती जा रही है। विजुलाइज कराओ, दर्द है वो सिमटता जा रहा है। जैसे घुटने में दर्द है तो घुटने में दर्द इतने में है, वो और ज्यादा धीरे उसका क्षेत्र कम होता जा रहा है, और कम, इतना 1 रुपए के जितने आकार में वो भी वहां बन के उड़ रहा है, फिर और ज्यादा इतना सुई की नोक के बराबर रह गया। अब मैं जैसे 5 गिनूंगा या टैप करूंगा, उसी समय वो भी गायब हो जाएगा। इस तरह से आप प्रोग्रामिंग डाल दोगे। वो अब आपका है कि आप कितनी कल्पना शक्ति, कितनी इमेजिनेशन आपके अंदर है, कितना अच्छे से आप विजुलाइज करवा पाते हैं, बस वही है। बाकी वो प्रोसेस तो इतना ही था, असली चीज तो इतनी थी, अब बाकी चीजें आपकी हैं, वो आपकी क्रिएटिव आदमी हाँ वो पहले दिन गुण तो हिप्नोटिस्ट का क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव। मोटरसाइकिल चलाने सीख गया, खड़ा होकर चला लो तो हाँ बस हाँ तो रिलेशनशिप इशू है, कोई भी रिश्तों में किसी भी प्रकार की दिक्कत है उसमें आप कर सकते हो। गिल्ट रिड्यूस, किसी के अंदर अपराध बोध होता है कि मैंने गलत कर दिया, मेरे साथ गलत हुआ, वो उसी भाव में जी रहे हैं, उनको बुरा फील होता रहता है, उससे आप दूर कर सकते हो। उसको एहसास करा सकते हो कि तुमने जो किया वो परिस्थितियां ऐसी थी, परिस्थितियों के वश हो गया, हाँ तो उसके अंदर से वो निकाल सकते हो, क्योंकि उस अवस्था में वो हर बात आपकी मानेगा, क्योंकि उस अवस्था में जो चेतन मन तो है नहीं जो लॉजिक करता है कि नहीं नहीं मैंने तो गलती किया, हाँ चेतन है तो वो सारी बातें एक्सेप्ट करेगा। जो भी आप पॉजिटिव बोलोगे, जो भी बोलोगे, चाहे आप गुरबाणी हैं, जो धर्म के व्यक्ति हैं, उनको गुरबाणी से जोड़ करके आप कुछ भी बोलोगे, आप जैसे अपने धर्म से रिलेटेड है, जो उसका विश्वास है, कोई हनुमान जी को पूजता है, कोई कृष्ण को, शिव को, तो उससे रिलेटेड आप चीजें ले आओगे, हाँ किसी रूप में। तो कोई दूसरे धर्म का है तो उसके धर्म वाली वो चीजें उठा लोगे, तो उससे ये सारी चीजें बेस्ट होती जाएंगी। और स्लीप प्रॉब्लम, जो नींद वाली समस्या है, तो वो आपका है, आपका एक सेशन करेंगे। और ये बाकी तो सारा हो ही गया, अब कुछ बचा नहीं। जिसको नींद नहीं आती है, हाँ उनके लिए है वो कैसे, वो एक इनका अपन करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये 90% 50% ज्यादा है। चलो ये ईगो स्ट्रेंथिंग हम छोड़ देते हैं, ये कुछ ज्यादा है नहीं, ये चेतन मन के बारे में जो मैंने पहले ही बता दिया था। हाँ तो अब हमारे पास सेल्फ हिप्नोसिस का रह गया और पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। सेल्फ हिप्नोसिस में बस ऐसे है, ये तरीका बताना है, उसके बाद जो प्रोग्रामिंग करनी है वो तो आपने सीख ही ली, स्क्रिप्ट तो आपको पता लग ही गया।
तो वो मैंने तरीका बताना है, वो आप पर एक डेमो करना है कि ऐसे आप खुद को करोगे, और उसके बाद हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तरफ चलेंगे। तो एक नया टॉपिक शुरू करने से पहले सतीश जी का हम एक सेशन, उसके बाद लंच होगा। अभी समय कितना